मुझसे लोग पूछते हैं, बोले जी कैसे आए, क्या हुआ, पहले की जिंदगी कैसी थी। तो पहले की जिंदगी के बारे में आज कई बहुत सारे लोग हैं जिनके पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगवार है मेरी टीम के अंदर। लेकिन एक जमाना वो होता था, आज की बात करें तो आज लाखों रुपए महीने की इनकम आती है। एक जमाना वो भी था दोस्तों पहले की जिंदगी में कि 100 रुपए की दिक्कत भी देखी है, 500 रुपए की प्रॉब्लम भी देखी है, 1000 रुपए की प्रॉब्लम देखी है, बाइक में तेल डालने के पैसे नहीं थे, वो भी जिंदगी देखी है। एक बार मैं शुरुआत में जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, जब मेरा पे आउट 300 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए, 1500 रुपए होता था, तो मेरी वाइफ मुझसे कहती थी, बोले हरी जी तुम इतने इतने दिन बाहर रहते हो, तुम एक काम करो, मुझे ना डायमंड की रिंग ला दो। मैंने कहा डायमंड की रिंग तुम क्या करोगी? बोले उसको देख देख के तुम्हें याद किया करूंगी। अच्छा, इतने पैसे तो थे नहीं कि डायमंड की रिंग में ला सकूं। तो उस समय ऐसे डायलॉग मारने पड़ते थे। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा अगर तुमने मुझे याद ही करना है तो ये सोच के याद कर लेना कि तुमने मुझसे डायमंड की रिंग मांगी थी और मैंने दी नहीं थी। तो फार्मा के बिजनेस इस इंडस्ट्री के अंदर आया, और इस इंडस्ट्री के अंदर आने का एक ही कारण था कि मुझे टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी। और एक चीज समझ में आ गई थी जब मैंने अपनी लाइफ को एनालाइज किया, जब बुक्स पढ़ी, कुछ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिच डैड पुअर डैड, कॉपीकैट मार्केटिंग, बिजनेस स्कूल, तो कुछ चीजें जिंदगी के अंदर समझ में आई। जिंदगी के अंदर समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति की जो एवरेज लाइफ है वो है 60 से 70 साल। समझ में आया कि एक व्यक्ति अगर एवरेज 8 घंटे रोज सोता है तो एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे एक दिन का होता है, तो तीसरा हिस्सा सोता है। अगर एक एवरेज लाइफ 60-70 साल होती है तो एक व्यक्ति 23 साल अपनी जिंदगी के सिर्फ सोने में लगाता है। आज से कुछ साल पहले बात समझ में आई कि अपनी जिंदगी के हम 20-23 साल तो सिर्फ सोते हैं। समझ में आया कि एक आम किसी भी व्यक्ति की 20-22-23 साल एक व्यक्ति खेलने, कूदने और पढ़ने में लगा देता है, और बाकी बचे 20 से 22 साल ये व्यक्ति अपनी जिंदगी को कैसे जीता है। इसी 20-23 साल में वो व्यक्ति रात को टेंशन में सोता है और टेंशन में उठता है। और टेंशन किस बात की है? टेंशन इस बात की है, कार कैसे आएगी, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, अगर बाइक नहीं है तो बाइक कैसे आएगी, बाइक है तो उसकी किस्तें कैसे जाएंगी, और बाइक है, किस्तें जा रही हैं तो कार कैसे आएगी, कार है तो इसमें तेल कैसे डलेगा, इसकी किस्तें कैसे जाएंगी, बच्चों की फीस कैसे होगी, बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, इतनी फीस कहां से लाएंगे। ये काम व्यक्ति की जिंदगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार 20-22 साल तो सोने में गुजर जाएंगे, 20-22-23 साल खेलने कूदने पढ़ने में चले गए, और 20-22 साल हम यही करेंगे। मुझे लगा यार ये जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं। जब इस सिस्टम को देखा, इस सिस्टम को समझा, डायरेक्ट सेलिंग को समझा, इन्होंने मुझे बताया कि 3 से 5 साल के अंदर, जब मैंने, मुझे आज भी याद है जब मैंने डायलॉग मारा था, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं, तो इन्होंने मुझे कहा जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, 3 से 5 साल के अंदर 3 से 5 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम ली जा सकती है। जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, 3 से 5 साल के अंदर BMW, मर्सिडीज, ऑडी, कार जैसी कारें ली जा सकती हैं। जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, 3 से 5 साल के अंदर आप अपने बच्चों को जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डालना चाहते हो, पैसे के अभाव के कारण कोई टेंशन नहीं होगी। जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, 3 से 5 साल के बाद आप अपने बच्चों को, फैमिली को जिस फॉरेन टूर पे आप ले जाना चाहते हो, दुनिया भर की यात्राएं आप करना चाहते हो, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, 3 से 5 साल के अंदर के बाद आप काम करें या ना करें, लाखों रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम आपको आएगी और आपके बच्चों को आएगी। बात कुछ हजम सी नहीं हुई। लगा यार ये कैसे पॉसिबल है। टाइम मल्टीप्लिकेशन के समझा, इस इंडस्ट्री को पूरा ढंग से समझा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है। इस इंडस्ट्री को समझा, टाइम मल्टीप्लिकेशन को समझा और काम को करना स्टार्ट किया। काम को जब करना स्टार्ट किया तब लोगों ने मुझे कहा जी कहां चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं रखा, बेकार की चीजें हैं, इनको छोड़ दो। दिल में आता था यार कोई गलत पंगा तो नहीं ले लिया मैंने।
फिर मैं मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग को सुनता था, इन लोगों को, अचीवर्स को सुनता था। फिर मैं सोचता था यार लोग तो कमा रहे हैं, यार लोगों के घर में तो लाखों रुपए महीना आ रहा है, इनके पास कैसे आ रहा है? बाहर के लोग कहते हैं कहां चक्कर में पड़ गए, जब इनसे मिलते हैं तो ये कहते हैं भाई साहब लाखों रुपए महीना आएंगे। समझ में और समझ बढ़ती गई, चीजों को समझता गया। और फिर जब मुझसे लोग कहते थे कहां चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं रखा, बेकार की चीजें, और छोड़ दो, अच्छा सा तुम्हारा दवाइयों का बिजनेस चल रहा है, तुम्हें इन पंगों में पड़ने की क्या जरूरत है? तो मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा भाई साहब मैं 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर पे घूमना चाहता हूं, फैमिली को लेके वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं, 45 साल की उम्र के बाद पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहता, भैया मैं करूं क्या? और वो जी कुछ नहीं रखा, लेकिन भैया करें क्या लाखों रुपए कमाने के लिए? लोग कहते थे हमें क्या पता तुम क्या करो, साला तुम्हें नहीं पता, हमें करने दो। मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति को समझनी पड़ेगी कि हमारी जिंदगी हमारे पड़ोसी, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार हमारी जिंदगी नहीं बदल सकते। हर व्यक्ति को अपना इतिहास खुद लिखना होगा माय डियर फ्रेंड्स, खुद लिखना होगा। हमारी जिंदगी कोई और नहीं बदल सकता यार। जीरकपुर की बात है, एक मिठाई की दुकान थी, उस मिठाई के ऊपर, दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, यहां पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं, यहां पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं। एक सलाहकार आया, उसने उससे कहा मिठाई वाले से, अबे ये क्या पागलपन है, यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं, भाई यहां तो है ही, ये यहां क्यों लिखा है? सीधा सीधा लिख ताजी मिठाइयां मिलती, यहां तो दिख ही रहा है। उन्होंने कहा बात में दम है, उसने यहां हटा दिया, अब लिखा ताजी मिठाइयां मिलती हैं। दूसरा सलाहकार आया, उसने कहा भाई ये ताजी मिठाइयां मिलती हैं मतलब बासी भी बेचते हो क्या? ये मिठाइयां तो ताजी होती हैं यार, लिखवाने वाली क्या बात है? उसने कहा बात में दम है, उसने हटा दिया ताजी, अब लिखा मिठाइयां मिलती हैं। तीसरा सलाहकार आया, बोले पागल हो क्या, मिठाई की दुकान पे मिठाई तो मिलेगी, पर वो दूर से ही तुम्हारी मिठाई दिख रही है, इसमें मिठाइयां मिलती हुई क्या लिखा है? तो उसने मिठाइयां हटा दिया, लिखा है मिलती हैं। चौथा सलाहकार आया, उसने कहा मिलती हैं, बोले हाँ यहां ताजी मिठाइयां रखी हैं, मिलती हैं, ऊपर लिखवा दिया। बोले पागल है क्या, अच्छा लग रहा है, इसको हटा। उसने उसको भी हटा दिया, अब पूरा जो बोर्ड था वो व्हाइट हो गया। सलाहकार नंबर 5 आया, उसने कहा अरे इतना बड़ा तूने बोर्ड लिखा रखा है, इस पे कुछ लिखवा दे, खाली क्यों छोड़ रखा है? उसने कहा क्या लिखवाऊं? उसने कहा यहां लिखवा, यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। किसकी किसकी सुनोगे, किसकी किसकी सुनोगे? मुझे एक ही चीज समझ में आई थी दोस्त, एक चीज बहुत सिंपल। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, हरीश भाई 5-10 लाख रुपए महीना कमाने का कोई तरीका है? तेरे मेडिकल स्टोर से आ सकते हैं? मैंने कहा भाई नहीं आ सकते। इससे लोग कमा रहे हैं? मैंने कहा कमा रहे हैं। मैंने कहा बात खत्म। अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति BMW, मर्सिडीज इस बिजनेस से लेके आया है, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति लाखों रुपए महीना कमा रहा है, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति का इस बिजनेस से सपनों का घर बना है, तो मैंने सोचा दूसरा व्यक्ति मैं क्यों नहीं हो सकता।